चा ही होता है। क्या होता है? चा। कहीं कहीं CH का उच्चारण का भी होता है। तो जहां का होता है वहां पर एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा, ES नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब CH का उच्चारण का होता है तब मात्र एस जुड़ता है और क्या बन जाता है? हमारा प्यूलर बन जाता है। जैसे कि स्टोमक, क्या पढ़ते हैं इसको? स्टोमच। स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं स्टमक। क्या पढ़ते हैं? स्टमक। स्टमक मतलब होता है पेट। क्या होता है? पेट। तो पेट को हम बोलते हैं स्टमक, ना कि स्टोमच। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया। यहां पर आप कभी नहीं बोलना, अगर नहीं भी अभी पता था, अगर अभी पता चल गया है तो ठीक है, कि इसको क्या बोलेंगे हम? स्टमक। स्टमक बोलते हैं, स्टोमच नहीं। ठीक है, तो इसमें हम एस लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्यूलर बन जाएगा। अब देखो मोनार्क, मोनार्क पढ़ते हैं नहीं ना, तो उसको मोनार्च, मोनार्च नहीं पढ़ते, इसको मोनार्क पढ़ते हैं। ठीक है, अब मोनार्क को हम बोलते हैं हिंदी में राजा। क्या बोलते हैं? राजा। तो इसको भी हम CH है और CH तो है, लेकिन आप लोग कहोगे कि CH तो ES क्यों नहीं लगता? तो वही तो हम बता रहे हैं कि जहां CH को का पढ़ा जाता है तो वहां पर हमारा S लगेगा, और जहां CH को क्या पढ़ा जाएगा? चा पढ़ा जाएगा, तो वहां पर हम ES लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कंफ्यूज तो नहीं हो? कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, एक एक वर्ड से समझा रही हूँ कि कहाँ क्या वर्ड यूज होना है। ठीक है, कहाँ एस लगाना है और कहाँ ES लगाना है। नेक्स्ट देखो, जब नाउन के अंत में क्या बता रहा है? बिल्कुल ध्यान से मन लगा के सुनना और वीडियो तो एंड तक देखना। अगर एंड तक वीडियो देखोगे तो पक्का पूरा नंबर समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कहां बनता है। ठीक है, नहीं तो बीच का बीच कहीं चले जाओगे तो फिर हमारी गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब नाउन के अंत में वाई, क्या है? वाई। जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, अब ये नहीं पूछना कॉन्सोनेंट क्या है, सबसे पहले तो यही इंपोर्टेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, A E I O U को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूं, कोई भी बिल्कुल नॉर्मल। ए स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच निशा मैम। टुडे वी लर्न व्हाट इज अ नंबर। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नंबर। अब नंबर क्या होती है? तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि एक है या एक से अधिक है, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। इजी। तो यही जो आज का जो कॉन्सेप्ट है इसी के बारे में पढ़ना है कि नंबर, कहीं आप लोग ये तो नहीं समझ रहे कि नंबर 1 या 2 3 4 5 ये जो संख्या होती है उसको बोलते हैं। नहीं, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको हम नंबर बोलते हैं, और नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं? वचन। आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में एक वचन और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाओ। ठीक है, तो वही तो आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं कि आप लोगों ने अगर नाउन और प्रोनाउन को नहीं समझा है तो जितने भी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ाए हैं, सारे पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा दिया है। तो आप प्लीज उसको क्या कर लें? वॉच कर लें, मेरी क्लास को अटेंड करके उसको पहले अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखो मैंने पहले सबसे पहले यही कहा था कि आपको जहां भी डाउट लगे, जहां भी आपको समझ में ना आए, मैंने पहले से वो वीडियो बना दिए हैं ताकि जो नाउन है, प्रोनाउन है, कहीं भी मैं बताऊं कि एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो मुझे आपको बताना ना पड़े, आपको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तो आपको तो पता होना ही चाहिए। तो सब वीडियो मेरे आप लोग देख लीजिए एंड रीड एंड वॉच जरूर कर लें ताकि हमारा जो नंबर का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और देखो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए बनाती हूँ, तो आपको तो इतना करना ही है कि लाइक और सब्सक्राइब करके अभी बैठे। ठीक है, और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि आप कोई भी चीज आधी अधूरी पढ़ोगे कहीं समझ में नहीं आने वाला। आप पूरा अच्छे से पढ़ो तब तो समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। अब आधा अधूरा पढ़ोगे तो ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है कोई भी चीज हो। ठीक है, तो जितना भी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी कि नंबर क्या होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो आपको एंड तक ही देखना है।
ताकि जितना भी जो कुछ भी है इसका नंबर के बारे में सब समझ में बिल्कुल बेसिक तरीके से आ जाए, और मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो नंबर क्या होता है? नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं? वचन। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि नंबर इज अ वर्ड denotes that the noun is a one or more than one। यानी नंबर वह शब्द होते हैं जो बताते हैं कि नाउन क्या है, नाउन कितनी मात्रा में है, यानी कितना है। नाउन एक है या एक से अधिक है। अब ये नाउन को बस नहीं बताते हैं, प्रोनाउन को भी बताते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन तो एक ही चीज है। मैंने पहले ही बताया है कि नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं वर्ड वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन अलग थोड़ी ना है, वो तो एक ही होता है, बस उसमें थोड़ी वर्ड डिवाइड होते हैं। उसको बार बार नहीं बोलते तो अपन प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। तो जहां कहीं भी नाउन और प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताए कि ये एक है या एक से अधिक है, तो वो हमारे कौन वर्ड बताते हैं? नंबर बताते हैं। उसको हम नंबर से पहचान करते हैं। अगर ऐसा कहीं आप लोगों को ग्रामर में देखो लगता है, ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ नंबर यूज कितना, मतलब कैसे बनाएं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं और आप यही कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है और कहाँ VES लगता है और कहाँ IES लगता है। देखो समझ में ना आए तो बिल्कुल जस्ट अभी कमेंट करो, मैं अभी चेक करूंगी कि आप लोगों में कितने लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं और ट्राई करूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो मैंने वही बताया कि नाउन और प्रोनाउन की मात्रा, मतलब बताए कि यह कितने हैं, एक है या एक से अधिक है, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। अब जो टाइप ऑफ नंबर, टू टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? टू। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। एक वचन और बहुवचन आप लोगों ने हिंदी में ये पढ़े ही होंगे कि एक से अधिक के बारे में बताए तो हम उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं ना कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, तो देखो जितने भी वर्ड हो, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो और चाहे एनी, मतलब कुछ भी हो, वो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं। इसके बारे में बताए कि ये कितनी संख्या में, एक है या एक से अधिक है, उसको नंबर कहते हैं। हम ये बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द वर्ड विच डिनोट्स ओनली वन मोर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एक के बारे में मतलब नाउन किसी एक के बारे में बताए कि वह एक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर। जहां नाउन एक हो वहां हमारा सिंगुलर नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल पर लिखा है एनिमल, कार, पेन, वाय, वर्ड, etc। अब एनिमल क्या है? एक है कि नहीं है? तो अगर एक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर। अब कार अगर एक है तो सिंगुलर नंबर। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, ES लगाएंगे, VES लगाएंगे, IES लगाएंगे। यहां आप लोग जरूर से डाउट होंगे, यही तो रहता है, हमें हमेशा यही डाउट होता है कि हम लगाएं क्या। तो वही तो हम कह रहे हैं, आप एंड तक ही देखें तो सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा, कहाँ IES लगाएंगे और कहाँ VES लगाएंगे। सारे क्लियर में डाउट, जितने भी आपको डाउट है तो मैं सारे क्लियर कर दूंगी कि कहाँ क्या लगता है। ठीक है, अब वाय है, वर्ड है, ये सब हमारे क्या है? सिंगुलर है। ये तो देखो आप, ये सारी नाउन है कि नहीं है? पढ़ाए है ना हमने, तो ये सारी क्या है? एनिमल, कार, पेन, बॉय, वर्ड, ये नाउन ही तो है कि नहीं? तो नाउन की क्या, नाउन को बताते हैं कि कितनी संख्या में है, तो कौन बताएंगे? प्लूरल। हमेशा देखो इतना जितना भी मैंने डेफिनेशन बताया वो इंपोर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि जहां एक हो नाउन तो वहां सिंगुलर, जहां एक से अधिक हो वहां प्लूरल, है ना? तो वो तो नाउन आपकी डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करना, आपको याद करना है तो ये याद करना है कि कहाँ आपको एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है, कहाँ VES लगाना है और कहाँ IES लगाना है। ठीक है,
बस इतना इंपोर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट देख लो, प्यूलर की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ प्यूलर नंबर, द वर्ड विच डेनोट्स मोर देन वन नाउन इज कॉल्ड प्यूलर नंबर। जहां नाउन एक से अधिक हो उसको हम क्या कहेंगे, प्यूलर नंबर कहेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, आप देखो यहां पर जितनी भी मैंने डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल इजी है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहां भी देख लीजिए सिंगुलर नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, द वर्ड विच डेनोट्स ओनली वन नाउन और वन और मोर वन, यानी देन वन मोर देन। जहां देन वन मोर देन आए वो प्यूलर है, और वन नंबर आए तो समझ लेना वो हमारा सिंगुलर। ठीक है, इसमें कोई याद नहीं करना है। तो अब मैं देख लो, आप एग्जांपल ही देख लो, एनिमल्स इसमें लगा है एस, जितने भी जो वर्ड है इनमें सब में एस लगा है, लेकिन आगे जितनी भी मैं समझाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको कि कहाँ IES लगाएंगे और कहाँ VES लगाएंगे। ठीक है, तो बताया था कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिंगुलर से प्यूलर कैसे बनाया जाता है। आपके एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं आती है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर कैसे बनाएं, तो उसके क्या रूल होते हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी कि क्या क्या रूल है, और कहाँ S लगाएंगे, कहाँ ES लगाएंगे, कहाँ IES लगाएंगे और कहाँ VES लगाएंगे। तो उसके रूल से हमें समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है, सिंगुलर नाउन के अंत में प्राह S जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। रूल में बताया गया है कि जहां आप लोगों की ज्यादा अधिकतर S लगाकर ही प्यूलर बनाया जाता है। बहुत ही कम वर्ड होते हैं जहां यूज होते हैं ES लगता है, IES लगता है कि VES लगता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं सिर्फ S लगा दो और आपका प्यूलर क्लियर हो गया कि ये प्यूलर नंबर है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखो वाई में, वाई क्या हमारा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है, नाउन अगर एक है तो हमारा सिंगुलर नंबर हो गया, अगर नाउन एक से अधिक है तो प्यूलर कहलाता है। तो हमने अगर इसमें नॉर्मल क्या लगा दिया, S लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया कि मतलब क्लियर हो गया कि ये प्यूलर बन गया। ठीक है, सेकेंड देखो काऊ में क्या हमने लगा दिया S, तो सिंगुलर से प्यूलर बन गया, नॉर्मल है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड देखो बुक में भी हमने S का यूज किया और हमारा प्यूलर बन गया। रूल में भी बताया गया था कि सिंगुलर नाउन हो, जब सिंपल एक नाउन हो तो हम वहां पर S लगाकर उसका प्यूलर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कहीं डाउट नहीं होगा, यहाँ आपको इतना समझ जाना है। सेकेंड देखो, सिंगुलर नाउन के अंत में CH यानी चा, SH यानी सा, डबल S सा, S सा, जहां भी ये वर्ड हो, X हो, तो वो क्या होता है उसमें ES जोड़कर हम उसमें प्यूलर बना देते हैं। यानी उसमें बताया गया है, रूल में बताया गया कि अगर नाउन के अंत में, नाउन क्या है, एनिमल है, बुक है, पेन है, जहां तक आपकी नजर जा रही है वो सारे वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। अब कहां तक आप देख पा रहे हो, वो सारे ही वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो अब नाउन के अंत में, अगर अंत में मतलब नाउन की लास्ट में वर्ड क्या हो, CH हो, CH, SH, डबल S या फिर सिंगल S या X हो, इतने सारे वर्ड अगर नाउन के अंत में आते हैं तो वहां पर ES लगेगा। क्या लगेगा, ES, उसको हम प्यूलर बनाएंगे। ES लगाकर हमारा क्लियर हो जाएगा कि वह प्यूलर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लो आप, बेंच में हमने ES लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रूल में बताया था हमने कि CH होगा, तो आपका CH को मतलब CH जहां हो लास्ट में तो वहां पर ES लगता है। क्या लगता है, ES लगेगा। तो यहां पर भी हमने ES लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, प्यूलर बन गया। सेकेंड देखो बस में हमने SH, यहां देखो SH लिखा है कि नहीं लिखा है। अब SH में आप नाउन के अंत में SH है तो SH है, उसकी पहचान है, तो वहां आप लोग ES लगा सकते हैं। तो ES से हमने क्या कर दिया, बसेस हो गया। नेक्स्ट देखो क्लास में जब हम प्यूलर बनाएंगे क्लास का तो डबल S है कि नहीं है, यहाँ देखो आप लोग डबल S लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इससे हम सिग्नल मतलब प्यूलर बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ तो आपको बिल्कुल भी डाउट है तो तुरंत कमेंट करो अभी,
मैं तुरंत आप लोग के कमेंट के रिप्लाई दूंगी कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, फिर मैं फिर से ट्राई करूंगी। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी और अभी, ठीक है। अब देखो यहां तो समझ में आ गया कि नाउन के अंत में CH हो, SH हो, डबल S हो, S हो, X हो, तो उसका हम क्या करते हैं, सिंगुलर से उसको प्यूलर में बनाते हैं। तो प्यूलर से क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जहां जितने भी ये वर्ड बताए हैं मैंने, CH, SH, डबल S, S, X, तो इसके अंत में हम, अगर ये पहचान है, अगर ये वर्ड है, तो हम इसको ES में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, ES में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नहीं, लेकिन अब इसका नोट करना है आपको। नोट क्या होता है, कोई भी वर्ड, जैसे जब CH का उच्चारण का होता है, क्या होता है, का होता है। जरूरी नहीं है कि CH का उच्चारण चा ही होता है। क्या होता है, चा। कहीं कहीं CH का उच्चारण का भी होता है। तो जहां का होता है वहां पर S लगेगा। क्या लगेगा, S लगेगा, ES नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब CH का उच्चारण का होता है तब मात्र S जुड़ता है और क्या बन जाता है, हमारा प्यूलर बन जाता है। जैसे कि स्टोमक, क्या पढ़ते हैं इसको, स्टोमच। स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं स्टमक। क्या पढ़ते हैं, स्टमक। स्टमक मतलब होता है पेट। क्या होता है, पेट। तो पेट को हम बोलते हैं स्टमक, ना कि स्टोमच, ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गया। यहां पर आप कभी नहीं बोलना, अगर नहीं भी अभी पता था, अगर अभी पता चल गया है तो ठीक है, कि इसको क्या बोलेंगे हम, स्टमक। स्टमक बोलते हैं, स्टोमच नहीं, ठीक है। तो इसमें हम S लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्यूलर बन जाएगा। अब देखो मोनार्क, मोनार्क पढ़ते हैं नहीं ना, तो उसको मोनार्च, मोनार्च नहीं पढ़ते, इसको मोनार्क पढ़ते हैं, ठीक है। अब मोनार्क को हम बोलते हैं हिंदी में राजा। क्या बोलते हैं, राजा। तो इसको भी हम CH है और CH तो है, लेकिन आप लोग कहोगे कि CH तो ES क्यों नहीं लगता, तो वही तो हम बता रहे हैं कि जहां CH को का पढ़ा जाता है तो वहां पर हमारा S लगेगा, और जहां CH को क्या पढ़ा जाएगा, चा पढ़ा जाएगा, तो वहां पर हम ES लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कंफ्यूज तो नहीं हो, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, एक एक वर्ड से समझा रही हूँ कि कहाँ क्या वर्ड यूज होना है, ठीक है, कहाँ S लगाना है और कहाँ ES लगाना है। नेक्स्ट देखो, जब नाउन के अंत में क्या बता रहा है, बिल्कुल ध्यान से मन लगा के सुनना और वीडियो तो एंड तक देखना। अगर एंड तक वीडियो देखोगे तो पक्का पूरा नंबर समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कहां बनता है, ठीक है। नहीं तो बीच का बीच कहीं चले जाओगे तो फिर हमारी गारंटी रहेगी कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब नाउन के अंत में वाई, क्या है, वाई, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, अब ये नहीं पूछना कॉन्सोनेंट क्या है, सबसे पहले तो यही इंपोर्टेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूं, कोई भी बिल्कुल नॉर्मल। A 5 होते हैं वॉवेल, A, E, I, O, U, इसको छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और जहां Y के पहले क्या बताया है, सॉरी वाई के अंत में, पहले नहीं, वाई के अंत में क्या आता है हमारा, नाउन। जब नाउन के अंत में वाई आए तो वहां वाई के पहले हम कॉन्सोनेंट लगाकर वाई को हटाकर उसके बदले IS जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नहीं आया समझ में, एक बार और रिपीट करते हैं। जब नाउन हो, नाउन तो समझ में आ ही गया कि नाउन के अंत में वाई, अगर कहीं भी नाउन के अंत में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, तब वाई को हटा देंगे। क्या कर देंगे, वाई को बिल्कुल हटा देंगे, उसको हटा ही देंगे, अलग कर देंगे मीनिंग से। तो उसकी जगह क्या करेंगे हम, उसकी जगह हम IES को लगा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब ऐसे समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि देखो बेबी, बेबी में आप देख रहे हैं Y के पहले कॉन्सोनेंट है, ये बेबी क्या हमारा नाउन है, नाउन है।
डेफिनेशन को बिल्कुल इससे समझाती हूं मैं एग्जांपल से। बेबी क्या हमारा नाउन है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के अगर पहले कॉन्सोनेंट है तो हम इस वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस वाई को हमने हटा दिया, तो बिल्कुल जब हम प्यूलर बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे और उसमें आईएस लगा देंगे। देखो ये बनाया हमने प्यूलर, ये है सिंगुलर, सिंगुलर का प्यूलर देखो हमने यहाँ पर BABIES, हमने वाई नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना वाई, वाई को हटाकर हमने IES लगा दिया तो बेबीज हो गया। जब एक बच्चा होता है तो बेबी बोलते हैं, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम बेबीज बोलते हैं। एक है नाउन तो बेबी, और अगर मतलब एक से अधिक है, बहुत सारे बच्चे हैं तो बेबीज बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देख लो, स्टोरी, स्टोरी वाई है, स्टोरी भी हमारा नाउन होता है और नाउन वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। आर क्या हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तो आर है। वाई है तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर IES लगाकर हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे प्लूरल। अब देखो प्लूरल, हमने यहाँ पर वाई लिखा नहीं लिखा ना, क्यों, हमने वही तो बताया कि वाई को हटाकर हमने IES लगा दिया। जब एक स्टोरी है तो हम बोलेंगे स्टोरी, जब बहुत सारी स्टोरी है तो हम बोलेंगे स्टोरीज, क्या बोलेंगे, स्टोरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लेडी, लेडी मतलब महिला। ठीक है, जब एक लेडी है तो हमने क्या किया, यहां पर भी तो वही रूल है कि वाई के पहले डी है, डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर IES तो लेडीज। जब एक लेडी है तो हम उसको लेडी बोलेंगे, बहुत सारी है तो लेडीज बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कभी नोट ही नहीं किया क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बेबीज बहुत सारे बच्चों को, क्यों बोलते हैं लेडीज बहुत सारी महिलाएं होती हैं। तो ये सारे वर्ड यूज होते हैं नंबर, और नंबर का काम क्या होता है, नंबर का काम होता है कि नाउन की संख्या को बताना कि नाउन एक है कि एक से ज्यादा है। उसका काम क्या होता है, नंबर का ये काम होता है, वो बताता है कि नाउन क्या है। नाउन मतलब एक है, एक से अधिक है। तो बेबी अगर एक था तो हमने उसको बेबी बोला, बहुत सारे हैं तो बेबीज बोल दिया। लेडी एक थी तो हमने लेडी बोल दिया, बहुत सारी हैं तो लेडीज बोल दिया, है ना। तो ये इसलिए बोला जाता है। और क्या चेंज कहाँ होता है तो मैंने रूल बताए हैं, बिल्कुल एक एक से नोट करते जाओ और माइंड में बिल्कुल यहाँ सेट कर लो। इसको कुछ रट्टा, बिल्कुल रट्टाबाजी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझना है, बिल्कुल अपनी भाषा में समझ जाओ। इसको बिल्कुल रटने की कोशिश ना करो, ना डेफिनेशन देखो, इसको रूल समझो, बस इतना ही है। तो सिटी, सिटी में भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसको, जब सिटी एक है, शहर एक है तो सिटी बोलते हैं, बहुत सारी तो सिटीज बोलते हैं, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया थ्री कि कहाँ क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, जब नाउन के अंत में एफ या FE रहता है, जब नाउन के अंत में, अंत यानी शब्द के अंत में एफ या FE रहता है, तब एफ या FE को हटाकर, एफ या FE को हटाकर VES को जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। VES को, FE को हटाकर VES लगा दो तो प्यूलर बन जाएगा। अभी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल नाइफ, अभी FE देख रहे हो, नाउन के अंत में FE है ना, तो FE को हमने हटा दिया और VES को लिख लिया। किसको लिख लिया हमने, VES को लिख लिया। तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, नाइफ्स हो गया। नाइफ को जब एक चाकू है तो नाइफ बोलेंगे, बहुत सारी है तो नाइफ्स बोलेंगे। तो ये वर्ड यूज करेंगे। यहाँ आपके एग्जाम में भी पूछा जाए तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कहीं भी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करें, रूल है बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाफ आधा है, और हाफ मतलब आधा होता है, एफ है लास्ट में और एफ को हटा दिया, VES को लगा दिया तो हाफ्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काफ है, एफ है, एफ को हटा दिया, VES को लगा दिया तो काफ्स हो गया, प्लूरल बन गया सिंगुलर से। अब लाइफ है, FE है और FE को हटा दिया, VES लगा तो लीव्स हो गया। तो मतलब चाहे जितने वर्ड हों
आपको तो रूल देखना है कि रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ यू तो एफ या एफ यू को हटाकर भी एस जोड़कर उसमें हम क्या कर देते हैं, प्यूलर बना देते हैं। यानी एफ यू को हटा दिया, भी एस को लगा दिया, प्यूलर बन गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से समझ जाओ, बिल्कुल ऐसी आसान से अपनी भाषा में समझो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसको रटो, इसको बिल्कुल रटना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सम एक्सेप्शन भी होते हैं इसके। एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे कि प्रूफ होता है। प्रूफ में एफ तो है लेकिन इसमें एस लगता है, ना कि IES लगता है। होते हैं बहुत सारे अपवाद। देखो, जहां अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है, तो आपको दोनों चीजें, एक्सेप्शन भी देखना है और उसके रूल भी देखना है। रूल होते हैं तो एक्सेप्शन भी होते हैं। तो ठीक है, प्रूफ हो गया। चीफ हो गया, तो चीफ में भी, चीफ मतलब प्रमुख होता है, तो इसमें एस लगा देते हैं, IES नहीं होता है। इसमें रूफ हो गया, छत में भी एस लगा देती है, IES नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। रूल होते हैं तो एक्सेप्शन तो होते ही हैं, तो उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है, बिल्कुल एक एक तरीके से समझ लेना है कि ऐसे कौन कौन से। अब नेक्स्ट देखो, कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को परिवर्तित कर प्यूलर बनाया जाता है। कुछ वर्ड के जो अंदर, मतलब जो आंतरिक वॉवेल होते हैं, उसको प्यूलर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्यूलर बनाया जाता है, उसमें बदल दिया जाता है। मतलब अब अभी तो ये बात होती थी कि पहले या अंत में, कुछ वर्ड पहले हो तो उसको चेंज करके हम भी एस लगा देते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे रूल बताए थे। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर के भाग को बदल दिया जाता है, ना आगे और ना पीछे, इसके बीच के वर्ड को बदल के हम इसमें क्या बनाते हैं, प्यूलर बनाते हैं। अब कौन से वर्ड होते हैं ऐसे, तो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैन। अब मैन में देखो ए, हमने ए को वॉवेल क्या है, ए है ना, तो इसमें मैंने बताया ना, कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को बदलना है, वर्ड को नहीं। जहां आंतरिक वॉवेल हो तो उसको परिवर्तित कर, उसको बदलकर हम प्यूलर बनाते हैं। तो जैसे हमने ई लगा दिया तो हमारा मैन का मैन हो गया। टूथ, जब एक दांत होता है ना तो उसको बोलते हैं टूथ। अब हमारे 32 से तो काहे टीथ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। एक दांत होता है तो हम टूथ बोलते हैं। कभी आप लोगों ने सुना टीथ है, सुना है ना, टीथ मतलब दांत। क्यों सुना? क्योंकि हमारे बहुत सारे दांत होते हैं, एक तो होता नहीं है कि आप टूथ बोलो। अगर दांत आपका एक है तो टूथ बोलोगे, ना कि टीथ। ठीक है, बहुत सारे दांत होते हैं, मतलब 32 होते हैं, तो दांत मतलब एक तो होता नहीं है, एक से ज्यादा होते हैं, तो हम वहां पर टीथ का यूज करेंगे। और ये टूथ डबल क्या है, मतलब वॉवेल है कि नहीं है, तो वॉवेल को बदला कि नहीं बदला, और वॉवेल को वॉवेल में बदल दिया, वॉवेल ई लगा दिया तो टीथ हो गया। नेक्स्ट देखो, फूट, पैर को फूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैर। तो भैया फूट का है, अपन ने फूट ही पढ़ा होगा हमेशा, फीट नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि पैर तो भैया दो ही होते हैं, पैर दो ही होते हैं। लेकिन फीट, उसका जो प्यूलर बनाएंगे तो हम उसके बीच के वॉवेल को हम चेंज कर देंगे तो हमारा प्यूलर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, माउस होता है। माउस में हम क्या करते हैं, माउस में हम ओ को हम बदलकर OU को बदलकर, OU क्या है, हमारे वॉवेल है, OU को बदलकर उसमें बना देते, प्यूलर बनाते, तो माइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइस बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बीच में चेंज होते हैं, कुछ पहले चेंज होते हैं और कुछ बाद में चेंज होते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, आप इन सारे नियमों को पहले आप स्क्रीनशॉट करके समझ लें, बिल्कुल एक तरीके से आप जान लें, ताकि आपको सारे समझ में आ जाए कि क्या होते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्या होता है, कहीं कहीं तो EN भी लगाया जाता है, EN लगाकर ही आप प्यूलर बना दीजिए। जैसे चिल्ड्रन, जब चाइल्ड एक बच्चा होता है तो हम चाइल्ड बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं ना, तो EN लगाकर भी हम प्यूलर बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसके भी रूल होते हैं, कई रूल होते हैं। तो आप जितने मैंने आज पढ़ाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यही बनवाए जाते हैं कि इसका सिंगुलर से प्यूलर बना। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार और रिपीट कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर और जरूर। And thank you so much. Please don't forget like, subscribe and share.